हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, कुछ उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद इट। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स है क्या। अच्छा, इसको मैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करना चाहूँगी और एंड उस पॉइंट्स को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर ए, कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ लॉ। इकोनॉमिक्स क्या है, वो लॉ नहीं है। अब लॉ क्यों नहीं है? लॉ इसलिए नहीं है क्योंकि लॉ जो होता है यूनिवर्सली सेम एप्लीकेबल होता है सब पे। ठीक है, बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है, वो सेम एप्लीकेबल नहीं होता है सब पर। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। लेट्स से एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। पर्सन ए रिच है, पर्सन बी पुअर है। अच्छा, अब दोनों के ही पास 100 रुपीज़ है। तो आप बताइए, वो जो 100 रुपीज़ है, जो पर्सन ए रिच है, उसको उसको उसकी जो है उस 100 रुपीज़ को स्पेंड करने की कैपेसिटी अलग होगी, एंड बी की ऑब्वियसली जो कि पुअर है, उसको उस 100 रुपीज़ को स्पेंड करने की उसकी कैपेसिटी अलग हो। तो ये क्या सेम एप्लीकेबल हुआ सब पे? नो। मतलब वो अपने अकॉर्डिंग ही उस 100 रुपीज़ को स्पेंड करेगा, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, परचेजिंग पावर के हिसाब से ही उसको स्पेंड करेगा। ठीक है, तो क्या हम कंक्लूड करें कि इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ लॉ। सेकेंड पॉइंट नंबर बी, इकोनॉमिक्स इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशन। अच्छा, जब आप छोटे रहे होंगे, क्लास 11-12 में होंगे, तो आपने एक टर्म सुनी होगी, सिट्रस पेरेबस, दैट इज अदर थिंग रिमेनिंग द कांस्टेंट। अच्छा, ऑब्वियसली सुनी ही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक्स होता है वो अजम्पशंस पे बेस्ड होता है। मतलब हम जब चीज़ों को इकोनॉमिक्स में अज्यूम करते हैं, कुछ चीज़ों को हम अज्यूम करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो कंक्लूजन निकलता है। ठीक है। अच्छा, अब नाउ पॉइंट नंबर सी, इकोनॉमिक्स डिपेंड अपॉन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा, कॉज, इकोनॉमिक्स क्या, डिपेंड अपॉन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा, लेट्स से कोई कमोडिटी ए है। ठीक है, कमोडिटी ए है। अब उसका प्राइस क्या है, कम है। उसका प्राइस कम है तो डिमांड उसकी ज़्यादा है, एंड जब उसका प्राइस जो है ज़्यादा हो रहा है तो उसकी डिमांड कम हो रही है। ठीक है, तो दिस इज शोइंग व्हाट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा, अब यहाँ पे वर्ड कॉज का मतलब क्या है, रीज़न। ठीक है, मतलब किस रीज़न से वो दूसरी चीज़ पे अफेक्ट कर रहा है, उसके मतलब क्या चीज़ की वजह से वो दूसरी चीज़ पे इफ़ेक्ट डाल रहा है। मतलब यहाँ पे आपने इस एग्जांपल में देखा कि प्राइस जो है वो क्या है, कॉज है। ठीक है, तो प्राइस जो है वो कॉज है। तो जब प्राइस जो है ज़्यादा हो रहा है कमोडिटी ए का, तो डिमांड कम हो रही है। प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो इट इज़ शोइंग व्हाट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स डिपेंड अपॉन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स डील्स विद मनी, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो इकोनॉमिक्स डील्स विद दैट ओनली। ओके, अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स आया कहाँ से। तो जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, टू ग्रीक वर्ड, दैट इज़ ओइकू एंड नोमोस। ओइकू मतलब हाउस एंड नोमोस मतलब मैनेजमेंट। ठीक है। अच्छा, अच्छा, वन वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, कि यहाँ पे जो हाउस है ओइकू, दैट इज़ ओइकू का यहाँ पे मतलब हाउस है। तो यहाँ पे हाउस मतलब यही नहीं कि वो सिर्फ घर जो होता है नॉर्मली, घर वाला हाउस। ठीक है, इट इज़, इट हैज़ अ वाइडर मीनिंग। यहाँ पे हाउस का मतलब वाइडर मीनिंग है। ठीक है, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर हाउस की बात नहीं कर रहा है। इट इज़ कवरिंग, मतलब
it is also covering particular house, individual, industries, firms, organizations, as well as पूरी कंट्री के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाउस की इंटरप्रिटेशन ये थी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स है ये दो टाइप्स का है। अच्छा, ये दो टाइप्स में कैसे हुआ, मतलब 1933 में, इन द ईयर 1933 इकोनॉमिक्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, और इसको डिवाइड करने वाले कौन थे? रैगनार रैगनार फ्रिश थे, ठीक है। इन्होंने इकोनॉमिक्स को 1933 में दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, माइक्रो का मतलब स्मॉल है एंड मैक्रो का मतलब लार्ज है। अच्छा, अब ये दोनों वर्ड्स भी ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुए। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिराइव्ड हुआ ग्रीक वर्ड माइक्रोस के, मतलब MIKROS माइक्रोस, एंड सिमिलरली मैक्रो भी डिवाइड हुआ, मैक्रो भी ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ, दैट इज MAKROS। अच्छा, अब जो बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इंडिविजुअल को कवर करता है, ये पूरी कंट्री को कवर नहीं करता है, ठीक है। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स ये पूरी कंट्री के पर्सपेक्टिव से बात करता है, ठीक है। तो क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब? व्हेन वी स्टडी द इकोनॉमिक्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द फर्म, अगर सिर्फ हम फर्म, एक इंडिविजुअल के हिसाब से बात करें, फर्म और इन इंडस्ट्री, देन वी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? व्हेन वी स्टडी इकोनॉमिक्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द होल कंट्री, जब हम पूरी कंट्री की बात करते हैं तो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जनरली, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, जनरली इट इज़ रिलेटेड टू प्राइस, ये प्राइस से रिलेटेड होता है, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम थ्योरी, ठीक है। और इसको अग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी को एज अ होल लेता है, पूरी अग्रीगेट के बारे में बात करता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को अग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट नोट कि बोथ इकोनॉमिक्स मैक्रो एंड माइक्रो आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूँगी कुछ एग्जाम्पल्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब जैसे कि मैंने बताया, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को कवर करता है, ठीक है ना। पूरी